जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी वो फॉलो करेगा कि ये देखते हैं। और ना देखो बॉडी इस एक हाथ में साइड ले जाओ, ऐसे पकड़ो, कैसे ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे पकड़ो और इस बॉल को यहाँ तक लेके आओ एक हाथ से। ध्यान में बॉल को देखो, पकड़ो इस हाथ से, इस हाथ से ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पे लेके आओ, ये हाथ में लेके आओ ऐसे ना, ठीक है। अब यहाँ ले आओ, अब ये हाथ में, हाँ साइड में करो, हाथ का पास, हाथ ऐसे आगे। जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको कुछ भी एक्टिविटी कराते हैं तो वो जैसे थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं, तो इसलिए रिपीट कराना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे घर में कराओ, चाहे यहाँ पे स्कूल में कराते हैं, वैसे अगर घर में भी बच्चे को कराएंगे तो ये सब चीज़ें अच्छे से उस चीज़ को कॉपी भी कर लेते हैं और याद भी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं अनब कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है पर वो देख नहीं रहा है बॉल को कि बॉल कैसे ट्रांसफर करनी है। वो जैसे एक आइडिया से कर रहा है और मोस्टली ये मैम को कॉपी भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस चीज़ के लिए बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होना चाहिए, बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या काम करने के लिए बोल रहे हैं। अब देखो वो बैक में लेके जा रहा है लेकिन बॉल को उसी हाथ में पकड़ के रखा है। इस हाथ में लेके आओ बॉल, अनब दूसरे हाथ में लेके आओ बॉल, इस हाथ में दूसरे हाथ में बॉल। अब इस चीज़ की कमी है, इस बच्चे में थोड़ी सी कमी है, जैसे कि बॉल को दूसरे हाथ में छोड़ना भी होता है, ये छोड़ता नहीं है, इसको पकड़ के उसी हाथ से उसको फॉलो कर रहा है। तो इसलिए जितनी प्रैक्टिस घर में भी कराएंगे तो बच्चा उसको अच्छे से सीख लेगा। अगर बॉल नहीं है तो कोई और चीज़ ले लो, जैसे कोई चीज़ जिससे अच्छे से पकड़ सके, तो उससे आप प्रैक्टिस करा सकते हो। Break Free Solutions, brought to you by Project Discovery, supported by Enable India and Google.